दोस्तों, भारत में बहुत से खतरनाक डाकू पैदा हुए जिन्होंने समाज में हो रहे अन्यायों के खिलाफ हथियार उठाए। आज हम आपको ऐसे ही खतरनाक डाकू भूपत सिंह चौहान के बारे में बता रहे हैं। दुनिया में एक से बढ़कर एक खूंखार डकैत हुए। उन्हीं में एक डकैत ऐसा भी हुआ जिसका मकसद सिर्फ गरीबों के लिए काम करना, अमीरों का धन लूटकर उसे गरीबों में बांट देना था। यह कहानी सुनने में फिल्मी लगती है, लेकिन यह बिल्कुल सच्ची है। भारत के इस दिलेर डाकू भूपत सिंह को राजा रजवाड़ों और अंग्रेजों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए जाना जाता है। गुजरात के काठियावाड़ में जन्मा भूपत सिंह चौहान बचपन से ही बहादुर था। तेज भागने वाले घोड़ों का उसे शौक था और उन घोड़ों पर जब वह सवार होता तो उसे हरा पाना नामुमकिन था। ऐसा लगता था कि वह हवा से बात कर रहा हो। इसके साथ ही दौड़ की कला में उसे विशेष महारत हासिल थी। कई कहानियों और उसके शौर्य गाथाओं और गरीबों के प्रति उसके प्रेम के बारे में बताया गया है। भूपत सिंह का आरंभिक जीवन सरल था। उसे तरह तरह के खेल पसंद थे, लेकिन शायद विधाता को यह मंजूर नहीं था। उसके जीवन में एक के बाद एक ऐसी दो घटनाएं हुई जिसकी वजह से उसे मजबूरन हथियार उठाने पड़े। भूपत सिंह के जिगरी दोस्त और पारिवारिक रिश्ते से भाई राणा की बहन के साथ उन लोगों ने बलात्कार किया जिनसे राणा की पुरानी दुश्मनी थी। जब इनसे बदला लेने राणा पहुंचा तो उन लोगों ने राणा पर भी हमला कर दिया। भूपत ने किसी तरह राणा को बचा लिया, लेकिन झूठी शिकायतों के चलते उसे काल कोठरी की सख्त सजा झेलनी पड़ी। फिर यहीं से एक आम भूपत सिंह चौहान बन गया डाकू भूपत सिंह। कहते हैं कि वडोदरा का शासक गायकवाड़ बेहद क्रूर था। राजस्व और लगान के नाम पर वह भोली भाली जनता से दुर्व्यवहार करता था। यह सब भूपत के लिए असहनीय था। उसने शासक के नाम एक धमकी भरा पत्र लिखा कि महल में काम करने वाले सभी 42 नौकरों को उनकी सेवानिवृत्ति के समय 5-5 बीघा जमीन दी जाए। इसकी जाहिर सूचना पूरे शहर में भी दी जाए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो परिवार के सभी सदस्यों की एक एक कर हत्या कर दी जाएगी। इस धमकी भरे पत्र के नीचे नाम लिखा था डाकू भूपत सिंह चौहान। यह वही भूपत सिंह था जो धीरे धीरे गरीबों का मसीहा बनते जा रहा था। जेल की सलाखें भूपत को अधिक दिनों तक कैद कर नहीं रख सकती थी। जेल से फरार होते ही उसने पहली हत्या की। सिर्फ 3 साथियों से बनी उसकी टोली अपराध की दुनिया में नया अध्याय लिखने को तैयार थी। धीरे धीरे उसके साथियों की संख्या बढ़ती चली गई। धीरे धीरे उसने 42 लोगों की टोली तैयार कर ली। यहाँ के राज्य रजवाड़े ही नहीं, अंग्रेज भी उसकी हुंकार सुनकर कांपते थे। अंग्रेजी शासन खत्म होने के बाद भी उसका आतंक थमा नहीं। भारत सरकार भी भूपत को पकड़ने में असमर्थ रही थी। वैसे तो भूपत के खिलाफ जिसने भी आवाज़ उठाने की कोशिश की उसे सजाए मौत ही नसीब हुई, लेकिन जब उसका कोई साथी गद्दारी करता तो उसे जान से नहीं मारा जाता था, बल्कि ताउम्र तड़पने के लिए उनकी नाक व कान काट दिए जाते थे। भूपत की इस क्रूर सजा का शिकार हुए लोगों की संख्या 40 से अधिक थी। इसमें 4 व्यक्ति तो अब भी सुरेंद्रनगर जिला में रहते हैं। भूपत सिंह का चेहरा देखकर उसे अच्छों का पसीना निकल आता था, लेकिन वह महिलाओं के लिए सगे भाई से अधिक प्रिय था। कहा जाता है कि वह महिलाओं को सम्मान देता था। उसके गिरोह के किसी सदस्य की इतनी जुर्रत नहीं थी कि वे महिलाओं को बुरी नज़र से देख सकें। वर्ष 1947 की आज़ादी के बाद पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। हर तरफ अराजकता का माहौल था। उस समय भूपत महिलाओं के लिए मसीहा बनकर उभरा। कहा जाता है कि एक बार जब भारी पुलिस दल ने भूपत को जंगल में चारों तरफ से घेर लिया, तब वह शेर की गुफा में छिप गया था। लगभग 2 दिनों तक भूपत गुफा से बाहर नहीं निकला, जबकि इस गुफा में शेर का एक पूरा परिवार रहता था। पुलिस इस गुफा तक पहुंच भी गई, लेकिन शेरों को देखकर उनकी हिम्मत गुफा में दाखिल होने की नहीं हुई। पुलिस के वापस जाने के बाद भूपत ने अपने साथियों तक अपने यह संदेशा पहुंचाया कि वह पुलिस के चंगुल से अब बाहर है। 60 के दशक में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि भूपत कुछ समय के लिए कच्छ से पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान की सेना ने उसे गिरफ्तार कर लिया और घुसपैठ के आरोप में जेल भेज दिया गया। उसे 1 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन सज़ा पूरी होने के बाद भूपत सिंह चौहान वापस भारत नहीं आया।
और वहीं स्थायी तौर पर रहने लगा। पाकिस्तान में उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया और नाम बदलकर रख लिया अमीन यूसुफ। धर्म परिवर्तन के बाद उसने वहीं एक मुस्लिम लड़की से निकाह किया। उसके 4 बेटे और 2 बेटियां हुई। वह पाकिस्तान से भारत आना चाहता था, लेकिन उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। उसने पाकिस्तान की धरती पर ही 2006 में दुनिया से विदा ली। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।